लोग क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि डॉपर्स का सिलेक्शन रेशियो कम क्यों है। बेटा पूरी प्लेलिस्ट है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नीट एस्पिरेंट नाम से, बिल्कुल जाना। आपको हर एक डाउट का मैंने वीडियो कर दिया, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हों, बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है। जो भी आप सोच रहे होंगे पढ़ाई के बारे में, नीट के बारे में, उस वो क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल पूरा वीडियो ही कर दिया है। बिल्कुल जाके देखिए। और आज बात करने वाले हैं कि डॉपर्स का जो हमारे ड्रॉपर्स हैं उनका सिलेक्शन रेशियो कम क्यों है। चलो मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, वो नंबर एक मैं बोल दे रहा हूँ, टीचर्स पे भरोसा नहीं करते। टीचर्स पे भरोसा करने का मतलब है उनको लगता है कि मुझे टीचर से ज़्यादा आता है। जिनके नंबर 500 प्लस है उनको लगता है टीचर से ज़्यादा आता है। मैं भगवान हूँ, मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे ना, 100% टीचर को फॉलो नहीं करेंगे और बैठेंगे ना तो बात करेंगे, ये तो मुझे सब आता है, ये बेकार पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, ये है वो है। बेटा स्पैम कर रहे हो आप अपने ज़िंदगी के साथ भी, वहाँ भी तो कर ही रहे हो, अपने ज़िंदगी के साथ भी कर रहे हो। आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। और टीचर्स जिसको अपने, देखो गुरु अच्छा चूज करो और आंख बंद करके अपने टीचर पे भरोसा करना है। अगर वो कह रहा है कि हाथी उड़ता है तो बिल्कुल आपको कहना है हाँ उड़ता है, मैंने देखा था, मेरे मेरे छत पे बैठा हुआ था। ऐसे इतना भरोसा आपको अपने टीचर पे होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके का भरोसा होना चाहिए, कमी उसमें नहीं आपको निकालनी है। जितना वो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट है और उससे बाहर आपको एक चीज़, एक पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 तरीके की बुक पढ़ने की, 50 टीचर्स के साथ पढ़ने की और 50 तरीके के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन आप ड्रॉपर हो और बहुत हैवी ड्रॉपर होते चले जाना है आपको, ठीक है, याद रखना। तो टीचर्स पे 100% भरोसा करो, ठीक है, और पूरा फॉलो करो। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना ड्रॉपर्स का, कि उसको लगता है सब आता है। हिंदी में नहीं, चलो कोई बात नहीं, सब आता है, उसको लगता है सब आता है। ड्रॉपर्स के साथ उसको लगता है सब आता है, कहने का मतलब वो सोचता है, बहुत लेज़ी हो जाता है। हाँ, उस चुटपुंडिया समझता है छोटे मोटे जो नए बच्चे होते हैं। और आपको नहीं पता नए बच्चों का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो करता क्या है, उसको लगता है सब आता है। फिर वो जैसे मैं कोई कोर्स खरीदा, वो कहेगा अरे यार चलो जून में पढ़ लेंगे, जुलाई में, बहुत ड्रॉप करता चला जाता है। बाद में सोचता है 2 महीने बचते हैं ना, तब भी सोचता है यार मुझे रिवीजन ही तो करना है, मुझे रिवीजन ही तो करना है। देखना इस माइंडसेट में बहुत लोग फंसेंगे, रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही करना है। कोई बंद ऐसा करते करते 2 महीने बचता है, उसके बाद में किताब खोलता है, ले कन्फ्यूजन दे कन्फ्यूजन दे कन्फ्यूजन, रोने बैठ जाता है। फिर उसको लग जाता है, उसको जनवरी फरवरी से ही लग जाता है कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बाद में वो 500 नंबर, क्योंकि 500 नंबर एक बार आ चुके हैं ना, तो फिर इज्जत बचाने के लिए फिर वो झूठ बोलता है अपने घर में, परिवार में, इधर उधर सबसे कि हाँ ये है। और ऐसे बच्चे झूठ तो वैसे भी बोलते हैं यार, 200 नंबर को 500 बताते हैं। इसी वजह से नंबर का अगर आपको कोई बता रहे हैं ना, भरोसा ही मत करना। और ऐसा नहीं बेटा कि टीचर्स को पता नहीं चल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन उनको अपना बिजनेस करना है ना, ठीक है। क्या दिक्कत है, 2 मिनट आपकी बकवास सुन ली उन लोगों ने, क्या 500 आया था, ये है वो है, छोड़ो, ठीक है। और सब आता है। और बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आपको बता रहे हैं, नोट्स। बेटा अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे सब आता है, आप लिख के दे रहे हो, हैवी ड्रॉपर होते चले जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको नोट्स और आपके एनसीईआरटी जितना भी है सब कुछ है बेटा, आपको नया खरीदना है, नया खरीदना, नोट्स दोबारा बनाने हैं। और बेटा अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हो ना, कहीं पीडीएफ से पढ़ रहे हो ना, आप रो जाओगे, आप बहुत कंफ्यूज होगे, बहुत परेशानी। उस पर मैं एक वीडियो करूंगा कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, नए पढ़ने चाहिए, पुराने पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको नोट्स और एनसीईआरटी बुक, अगर आप ड्रॉपर हो, सब नया लाओ और ऐसे शुरू करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, और एकदम 100% अपने टीचर को फॉलो करो। बिल्कुल जितना भी आपका ये जो सेगमेंटेड ज्ञान है ना, इसको साइड में रखो, अदरवाइज कन्फ्यूजन मिलके मोर कन्फ्यूजन बना देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत, और कोई ये नहीं करता नया नोट्स, तो कोई बनाते 50 साल पुराना नोट्स पढ़ते चले। मैं नया नोट्स क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके पास पुराना नोट्स होगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मुझे 2 महीने में रिवीजन कर लेना है, पढ़ जाऊंगा, 2 महीने में हो जाएगा। सिलेक्शन करते करते आप टालोगे। तो जितनी पुरानी यादें हैं, पुराना सेगमेंटेड नॉलेज है, उसको साइड में करो, नए नोट्स, नई एनसीईआरटी लाओ, तब आपके सिलेक्शन के रेशियो ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज 500 नंबर से बेटा 680 नंबर पहुँचने में मैंने देखा है 5-5 साल लोग लगाए और सिलेक्शन भी नहीं हुआ।
तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। टीचर्स पे 100% आंख बंद करके भरोसा करना, जितना पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ना है। उसमें से आपको अगर कोई डाउट हो रहा है पूछने जाओ, अपना ज्ञान मत दो। और बहुत 50 तरीके के बुक 50 तरीके के टीचर आपको फॉलो नहीं करने, 50 तरीके की टेस्ट सीरीज नहीं करनी। और ऐसी टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जिसमें से 20 से 30% सिलेबस आपका बाहर से आ रहा है। अगर आप पढ़े होगे, ड्रॉपर हो ना, 500 नंबर हैं, अगर आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी बुक से नहीं है भाई ये, तो बिल्कुल वो मत करना। ठीक है, बात इस समझ में आ रही है। और जो क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, बाहर का नॉलेज आपको ज़रूरत नहीं है, वो अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं कोई बात, इनको साइड में उठा के फेंक दो। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक का या जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड टॉपिक हैं उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, अगर वो चीज़ें आपसे फंस रही हैं, देन आप अपने टीचर से डिस्कस करो और अपने आप उसका सलूशन लो। बाकी 100% याद रखना बेटा, जिन लोगों ने अपने गुरु पे डाउट किया है, वो आज हो चाहे महाभारत के समय का हो चाहे जब हो, वो बाद में धोखा ही खाए हैं। ठीक है, तो गुरु अच्छा चूज करो और आंख बंद करके आपको भरोसा करना है। ड्रॉपर के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उसको लगता है मैं खुद गुरु हूँ, वो अपने गुरु में कमियां निकालने लगता है। बिल्कुल ये गलती आपको नहीं करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।